खबर दें आपको, शहर औलिया में हद निगाह बेहतर M5 और M4 को 16 घंटे बाद ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। मोटरवे को गुज़श्ता रात 7:30 बजे बंद किया गया था। 16 घंटे मोटरवे बंद होने के बायस मुसाफिरों को बहुत सारी मुश्किलात का सामना भी हुआ। आपको बताएं, शहर औलिया में हद निगाह बेहतर M5 और M4 को 16 घंटे बाद ट्रैफिक के लिए खोल रात 7:30 बजे बंद कर दिया गया था। 16 घंटे मोटरवे बंद होने के बायस मुसाफिरों को किन मुश्किलात का सामना हुआ, जानते हैं शकील सुल्तान से। बिल्कुल, मुल्तान शहर इस वक्त मुकम्मल तौर पर धुंध की लपेट में है और उसकी वजह से रोजमर्रा के मामूलात भी मुतासिर हो रहे हैं। मोटरवे की बात की जाए तो हद निगाह इंतहाई कम हो चुका था कल, जिसकी वजह से मोटरवेज के मुख्तलिफ सेक्शंस को बंद कर दिया गया था। M4 और M5 को गुज़श्ता रात 7:30 बजे शदीद धुंध की वजह से हद निगाह कम हो गया, जिसकी वजह से उसको बंद कर दिया गया और तमाम शहरियों को हदायत की गई कि वो इस मोटरवे के रास्ता कोई भी सफ़र ना करें, क्योंकि रास्ते मुकम्मल तौर पर तमाम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए गए हैं। इसके बाद सुबह के वक्त में भी शदीद धुंध रही, जबकि इस वक्त 11:30 बजे मुल्तान में मुख्तलिफ सेक्शंस पर मोटरवेज को खोल दिया गया है। इस वक्त M5 और M4 मुकम्मल तौर पर तमाम तर ट्रैफिक के लिए खोल दी गई है। देखा जाए टाइम तो कल रात से अभी तक 16 घंटे तक मोटरवे जो है वो बंद रही है, जिसमें ज़ाहिर पीर तक, अब्दुल हकीम, खानेवाल, मुख्तलिफ इंटरचेंजेस जो हैं वो बंद किए गए और शहरी जो मोटरवेज पर निकले थे सफ़र के लिए उनको भी काफ़ी देर इंतज़ार करना पड़ा। इस वक्त भी अगर हम बात करें, हम इस वक्त शेरशाह टूल प्लाजा M4 पर मौजूद हैं और दूसरी जानब रोड पे एक लंबी कतार नजर आती है गाड़ियों की, जिनको कई घंटे इंतजार करना पड़ा दूसरे शहरों को सफर करने के लिए। लेकिन अभी कुछ हद निगाह मुतासिर हुई है तो मोटरवे को खोल दिया गया है और जितने भी शहरी मुंतज़िर थे वो तमाम तर मोटरवे के सफर पर रवाना हो चुके हैं। लेकिन इसके साथ साथ इलाके में ओवरऑल मौसम की सूरत हाल को देखा जाए तो शहर के अंदर तो काफ़ी हद तक धुंध की सूरत हाल बेहतर हो गई है, लेकिन जो देहाती इलाके हैं, जो मोटरवे और गर्दनवाह के जितने भी इलाके हैं, वहाँ अभी भी सूरज की किरणें जो है वो मुकम्मल तौर पर नहीं निकल सकी हैं। अभी भी धुंध की जो है सूरत हाल बरकरार है, लेकिन हद निगाह इस कदर बेहतर हो चुका है कि सफ़र किया जा सकता है, जिसकी वजह से मोटरवे हुकाम की जानिब से मोटरवे खोल दी गई है। लेकिन साथ में हदायत भी की जा रही है कि शहरी रात के वक्त में सफ़र से गुरेज करें, क्योंकि रात में जो है वो धुंध काफ़ी बढ़ जाती है, हद निगाह भी मुतासिर हो जाता है और देखने में आ रहा है कि कई मकामात पर जुनूबी पंजाब में कई मकामात पर धुंध होने की वजह से हादसात भी रिपोर्ट हो रहे हैं, जानी और माली नुकसान हो रहा है। शहरी जब भी घर से बाहर निकले, पुलिस ने मुसाफिरों को मुतबादिल रास्तों बारे कोई गाइडलाइन दी थी? बिल्कुल, मोटरवे हुकाम की जानब से मुसलसल इस हवाले से ट्रैवल एडवाइजरी पर अपडेट किया जा रहा होता है। जो जो रास्ते बंद किए गए होते हैं और मुतबादिल जो है वो शहरियों के पास GT रोड ही होता है। मोटरवे जब बंद कर दी जाए तो मुतबादिल उसका तो नहीं किया जा सकता, लेकिन शहरी जो है वो GT रोड रास्ता दूसरे शहरों तक सफ़र कर रहे होते हैं। लेकिन धुंध इतनी होती है कि न सिर्फ मोटरवे बल्कि जब दूसरे शहरों की तरफ निकलती हैं तो GT रोड पर भी हद निगाह काफ़ी मुतासिर हो जाती है, तो वहाँ पर भी हुकाम जो है वो शहरियों को गाइडलाइन कर रहे होते हैं ताकि किसी भी किस्म के हादसा से बचा जा सके। लेकिन मोटरवे हुकाम की जानिब से अपनी वेबसाइट पर मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू शहरियों को बार बार आगाही दी जा रही होती है, जबकि मोटरवे की हेल्पलाइन के जरिए भी शहरी आगाही ले रहे होते हैं कि कौन से रास्ते बंद हैं, कौन से खुले हैं, किस रास्ते की तरफ सफ़र किया जा सकता है। तो मुसलसल मोटरवे हुकाम भी इस पर अपडेट करते रहे, शहरियों को एक लंबा इंतजार भी करना पड़ा, लेकिन इस वक्त जो है वो मोटरवे मुकम्मल तौर पर खोल दी गई है। लेकिन ये हदायत की जा रही है कि जैसे ही खास तौर पर अगर शाम के वक्त सफ़र पे निकल रहे हैं, सुबह के वक्त सफ़र पे निकल रही हैं, तो ट्रैवल एडवाइजरी को लाजमी चेक किया जाए ताकि किसी भी किस्म की परेशानी से बचा जा सके। जी अच्छा, ये बताइएगा, जो मुसाफिर मोटरवे के इंटरचेंजेस पर फंसे हुए थे, क्या वहां पर उनके लिए कोई बुनियादी सहूलियात मुयस्सर थी? ये बताइएगा इस हवाले से। जैसे ही किसी इंटरचेंज पर कुछ सेक्शंस बंद किए जाते हैं तो उससे थोड़े फासले पर ही ट्रैफिक को रोक लिया जाता है। यहाँ पे ट्रैफिक इंटरचेंज पर किसी किस्म का रश नहीं होने दिया जाता, उससे पहले ही तमाम ट्रैफिक को रोक लिया जाता है। लेकिन इसकी वजह से जो इंटरचेंज के सामने वाला रोड होता है वहाँ पे शहरियों को थोड़े से मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इस वक्त जैसे ही हम इंटरचेंज की तरफ आ रहे थे तो जो रोड है वो मुकम्मल तौर पर ब्लॉक हो चुका हुआ था। जितने भी कंटेनर्स हैं, गाड़ियां हैं, जितने भी हैवी ट्रैफिक है, वो तमाम तर रोड पर फंसी हुई थी। हमें खुद भी वो सफ़र जो हम 20 मिनट में तय कर लेते हैं, हमें वो सफ़र तय करने में आधा घंटा लगा है।
तो काफ़ी जगहों पे हमने देखा कि हाईवे पुलिस भी मौजूद है, ट्रैफिक पुलिस भी मौजूद है, शहरियों को रहनुमाई दी जा रही है, मुतबादिल रास्ता भी दिया जा रहा है, लेकिन चूंकि 16 घंटे एक लंबा टाइम है जिसमें वो लोग घरों से निकले थे मोटरवे का सफ़र करने के लिए, दूसरे शहरों को जाने के लिए उन्हें इंतज़ार करना पड़ा। तो मुल्तान का जो ओल्ड शुजाबाद रोड है, इस पर काफ़ी देर तक शहरियों को एक लंबी लाइन में इंतज़ार करना पड़ा। अभी भी मोटरवे को खुले तकरीबन 25 से 30 मिनट हो चुके हैं, अभी भी जो मेन रोड है वो क्लोज नजर आता है, जाम नजर आता है, क्योंकि लोग इतने ज्यादा खड़े हैं, गाड़ियां इतनी ज्यादा हैं। बहुत शुक्रिया शकील सुल्तान आपका।